अथ चतुर्थाष्टकारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब चतुर्थ अष्टक में 7 ऋचा वाले नवम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्न्यादि पदार्थों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि आदि के गुणों को ढूंढते हैं वे ही विद्या के अनुकूल व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं। अब विद्वानों के गुणों की कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य बड़े अवकाश वाले गृहों को रच के पुरुषार्थ से पदार्थ विद्या को प्राप्त हों। अब अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे माता-पिता श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करके सुख को प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान जन बिजली रूप अग्नि को उत्पन्न करके ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। फिर विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पदार्थ विद्या के ग्रहण के लिए पुत्र और गौ के सदृश वर्तमान है, वही अग्नि आदि की विद्या को जान सकता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, सब पदार्थ विद्याओं से पहले अग्नि विद्या जाननी चाहिए। फिर मित्र भाव से उक्त विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे मित्र की प्रशंसा करता है और शत्रुजन हित का नाश करते हैं, वैसे ही मित्रता करके मनुष्यों के दुखों का हम नाश करें। भावार्थ, सुकर्मों को जानने की इच्छा करने वालों को चाहिए कि विद्वानों के प्रति प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को श्रेष्ठ गुणों में प्रेरित करो और ब्रह्मचर्य आदि से पुष्ट करो और सत्य और असत्य के विभाग करने वाले और युद्ध विद्या में चतुर जन हम लोगों की निरंतर रक्षा करें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 9वां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 10वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से अग्नि शब्दार्थ विद्वद्विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अन्य जनों के श्रेष्ठ उपदेश से पुण्य कीर्ति को बढ़ाते वे धर्म संबंधी यश वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वही उत्तम विद्वान होता है जो सबके सत्कार के लिए विद्या का उपदेश देता है। फिर विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि यथार्थ वक्ताओं के सहित सब मनुष्यों के सुख और बल को बढ़ावे। फिर विद्वद्विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान सदृश गुण, कर्म और स्वभाव वाले मित्र होकर अग्नि आदि पदार्थों की विद्याओं को परस्पर जानते हैं, वे सिद्ध मनोरथ वाले होते हैं। अब शिल्प विद्या विषयक विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जन यथार्थ शिल्प विद्या को जानते हैं वे सर्वत्र व्याप्त बिजली के समान विमान आदि वाहनों के सदृश शीघ्रगामी हो और सब प्रकार से धन को प्राप्त होकर बहुत सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, वे ही चतुर विद्वान हैं जो विमान आदि वाहनों को रच के भूगोल में चारों ओर घुमाते हैं। वे प्रशंसित दान वाले होते हैं। अब विद्यार्थी विषय को कहते हैं। भावार्थ, विद्यार्थियों को चाहिए कि विद्वानों की इस प्रकार की प्रार्थना करें कि हे भगवानों, अर्थात विद्या रूप ऐश्वर्य युक्त महाशयों, आप लोग हम लोगों को ब्रह्मचर्य करा और उत्तम शिक्षा तथा विद्या देके और संग्रामों को जीतकर हम लोगों की निरंतर वृद्धि करिए। इस सूक्त में अग्नि शब्दार्थ विद्वान और विद्यार्थी के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 10वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 11वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि अग्नि आदि पदार्थों के गुण अवश्य जानें।
अब विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन विद्या, धर्म और पुरुषार्थ में स्वयं बर्ताव करके अन्यों का उसके अनुसार बर्ताव कराते हैं, वे ही सबको बोध दिलाने वाले होते हैं। भावार्थ, जो बालक व कन्या विद्वानों व पढ़ी हुई स्त्रियों से ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या को प्राप्त होकर पवित्र होते, वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं। फिर अज्ञादिकों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो अग्नि के सदृश तेजस्वी, सज्जनों के सदृश उपकार करने और प्रत्येक जन के लिए मंगल देने वाले हैं, वे सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्यार्थी जनों, जैसे नदियां समुद्र को शोभित करती हैं, वैसे ही विद्या और मित्रता से युक्त वाणियां आप लोगों को शोभित करें, जिनके प्रताप से आप लोगों के मुखों से सत्य और सबका हितकारक वचन सर्वदा ही निकले। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे योगी जन संयम अर्थात इंद्रियों को अन्य विषयों से रोकने से परमात्मा को प्राप्त होकर नित्य आनंदित होते हैं, वैसे इसको प्राप्त होकर आप लोग आनंदित होइए। इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 11वां सुक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 12वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों से जैसे अग्नि विद्या के ज्ञान के लिए प्रयत्न किया जाता है, उनको चाहिए कि वैसे ही पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या के ज्ञान के लिए प्रयत्न करें। अब विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन असत्य का खंडन करके सत्य को धारण करते हैं और अविद्या का त्याग करके विद्या को धारण करते हैं, वैसे ही आप लोग भी करो। फिर अग्निपदवाच्य विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, सत्य के आचरण से ही पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है और पृथ्वी के राज्य और लक्ष्मी से सबको सुख होता है। फिर विद्वद्विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान राजन, आपको चाहिए कि इस प्रकार का कर्म करें जिससे शत्रुओं का नाश, प्रजा का पालन होवे। यह इसका उत्तर है। भावार्थ, मनुष्यों की यह योग्यता है कि जो मित्रजन शत्रु होवें, वे निरादर करने योग्य हैं, और जो शत्रु मित्र होवें, वे सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो विद्वानों की सेवा और धर्म की रक्षा करता है, उसके रक्षण को आप लोग करके शेष सुख को प्राप्त होइए। इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 12वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 13वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्निपदवाच्य विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, हम लोग आप लोगों के सत्कार से उत्तम शिक्षा और विद्या को प्राप्त होकर आनंदित होवें। अब अग्नि गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जिनकी धन की इच्छा होवे, वे अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान को ग्रहण करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि न हो तो कोई भी जीव जिह्वा न चला सके। फिर विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य लोग यथार्थ वक्ता विद्वानों के संग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाले यज्ञ का विस्तार करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों की यथार्थ वक्ता विद्वान जन सब प्रकार से